तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। तो सिंपली आपके सामने इसका एडवोकेट नंबर 16/24 आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो कंपनी है ये 130 गीगावाट का जनरेशन का दावा कर रही है 2032 तक। ठीक है, इसमें वैकेंसी आई हुई है सेफ्टी लेवल के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मिनिमम 60% विथ डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, इनमें से किसी भी तरह का आपके पास कोई भी डिग्री है। इतने सारे मैंने पोस्ट बता दिए, उसमें से किसी भी डिग्री आपने के पास डिप्लोमा है, पीजी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 45 ईयर दिया गया है। लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट E0 ग्रेड का दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक जाएगी और एक सरकारी नौकरी है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट ऑफिसर इन सेफ्टी का ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप जनरल और रिजर्वेशन लिस्ट की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो नंबर ऑफ पोस्ट 22 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 5 है, ओबीसी वालों के लिए 14 है, एससी वालों के लिए 6, एसटी वालों के लिए 3 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 50 है। ये मैंने बता दी कौन कौन से क्वालिफिकेशन, परसेंटेज और नंबर ऑफ पोस्ट और ग्रेड। अब हम जान लेते हैं कि अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। पहला तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, इसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। जो डिग्री आपके पास है वो ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें एग्रीगेट का मार्क्स मेंशन होना चाहिए और सारे के सारे सेमेस्टर्स का। ठीक है, और जो भी आपका परसेंटेज है वो 60% होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 60% से कम हो तो आप इस फॉर्म को फिल करें, वैसा कुछ नहीं है। सेफ्टी डिप्लोमा फाइनल ईयर होना चाहिए उसका, और फाइनल ईयर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम, या फाइनल सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल है तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए से आप अगर जनरल वाले से हट के आप अगर ये फॉर्म को भर रहे हो, किसी और कास्ट से रिलेटेड भर रहे हो, एस टी एस सी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस है आपका सर्टिफिकेट, तो आपको इस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नीड टू सबमिट करेंट ईयर इनकम, मतलब ईडब्ल्यूएस में क्या होता है ना कि बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे वाले इस फॉर्म को भर रहे हैं मान लो, तो उसके पास भी उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेम ईयर का होना चाहिए। जैसे 2025 में फॉर्म को भर रहे हो तो 2025 का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हेल्थ की बात की जाए तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपका जो एनटीपीसी का जो हॉस्पिटल है उसमें ही मेडिकल टेस्ट करा जाएगा और उसी में आपको पास होना है, ऐसा नहीं कि उसमें फेल हो जाना, नहीं तो आपका भी सिलेक्शन को रोक दिया जाएगा। अगर जनरल और कंडीशन क्या है, जनरल उसके बाद अलावा इंडियन होना चाहिए। ठीक है, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, अच्छे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो अप्रूव्ड है उससे ही होने चाहिए। अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, और अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन होगा एज में। और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग अगर कर रहे हो तो कोई भी तरह का रिलैक्सेशन एज में नहीं है। 45 ईयर से अगर आप ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप एस टी एस सी कोटा से तो 50 साल की उम्र में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो 48 ईयर आपकी एज लिमिट है, लेकिन आप जनरल हो तो 45 ईयर ही इसमें एज लिमिट दी गई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हो। उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे देख लो। हाँ, हाउ टू अप्लाई देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन टू योर वेबसाइट careers.ntpc.co, इन में यहाँ आपको दिख रहा है। इसको आपको सर्च करना है गूगल में, उसके करियर पेज में जाना है। करियर पेज में जाने के बाद आपको इस फॉर्म का बोलते हैं ना लिंक डायरेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये पोस्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगी। वहाँ पे जाके आपको उस फॉर्म को फिल करना है, लेकिन पेमेंट ऑफलाइन करना होगा। ऑनलाइन की तरह का यूपीआई वगैरह आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, सीधा आपको बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बैंक अकाउंट से भेज लेते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली दिख जाएगा अकाउंट नंबर आपको दे दिया गया है, दिल्ली का कोड ब्रांच दे दिया गया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी अकाउंट नंबर में और इसी ब्रांच में आपको पैसे भेजने हैं, और जो भी आपको बस स्लिप होगा ना उसमें जो भी ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह फिर